Welcome to the final part of the solution. So we have added the bills payable 68, 800 and 45, 200. So how much are we getting after adding the bills payable? We are getting 1,13,200. Yes, how much? 1 minute. 1,13,200. इसमें से लेस करना है इंटर कंपनी डेट्स. See, if we see the adjustment, they have told that कलयुग लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय सत्यु. अब दोनों एक ही कंपनी है तो इनके बीच में कोई भी लेन देन ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, जो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वन ग्रुप. अभी ना लेंगे ना पे करेंगे, तो 25,500 माइनस करना पड़ेगा पेबल में भी और रिसीवेबल में भी. सो यहाँ पे 25,500 माइनस करने के बाद हाउ मच विल गो इन द आउटर कॉलम? So how much is will go in the outer column? माइनस करो. So it will be 87,700. 87,700. अब ये तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल ट्रेड पेबल. तीनों को ऐड करके हाउ मच इट इज कमिंग? इट इज कमिंग 121,17,400. Is it coming the same? 121,17,400. So I will write here 1,21,17,400. So I will also once again add and check whether it is correct. 269,100 and 87,700 is correct. So after this is done, we go to the asset side. Liability is done. Now we go to the asset side. So Roman 2 assets, and asset also we classify non-current assets and current asset. So non-current asset में small a, fixed assets में tangible and intangible. So let us see whether we have any tangible fixed assets. मशीनरी है और सिर्फ मशीनरी ओनली वन इज देयर इज नो इंटैंजिबल फिक्स एसेट, वो नील लिखना है. सिर्फ टैंजिबल है 87,20,000, 23,60,000 एंड उसमें प्रॉफिट है जो हमें लेस करना है बिकॉज अब ग्रुप प्रॉफिट में कुछ भी सेल नहीं कर सकता. सो वी विल गो हियर फोर्थ वन and intangible we can write it is nil. So here we will go to the fourth one, tangible assets. तो यहाँ पे हमारे पास है मशीनरी का पहले तो दोनों को ऐड करते हैं.
how much it is coming? 87,20,000 plus 23,60,000, दोनों को ऐड किया तो इट इज कमिंग 1,10,80,000। 1,10,80,000 में से लेस करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट क्योंकि ग्रुप को ही सेल किया, आपको नहीं मिल सकता है 40,000। अगर किसी बाहर वाले को सेल किया होता तो ये प्रॉफिट का कुछ फायदा होता, बट बिकॉज ग्रुप को ही सेल किया दिस विल नॉट बी रिसीव। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 1,10,40,000। नाउ दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट investment. Other than the holding company investment, there is an other investment also. तो ये दोनों को ऐड करना है, कितना है 5,50,000 17,10,000। सो यहाँ पे ओनली वी विल नॉट गो टू अ सेपरेट notes to account, we will write 5,50,000 plus 17,10,000, दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 22,60,000। 22,60,000। अभी इसके बाद वी कैन डायरेक्टली गो टू कैपिटल बी, करंट capital B, what is it? Current asset. Current assets. So current asset में हमारे पास क्या है? Inventories, फिर trade receivables and cash equivalent. सो यहाँ पे लेट अस सी, ये तीन ही है हमारे पास, और भी कुछ है, बस मेजरली तो ये तीन ही रहता है। तो करंट एसेट में स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है और एडवांसेस है। बिल रिसीवेबल है और एडवांसेस है, मीन्स कैश नहीं है हमारे पास, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ओके, वी डोंट हैव कैश बैलेंस, सो ये चेंज करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सो आई विल हैव टू remove cash and write short-term loans and advances. Short-term loans and advances. ओके, ना एक एक करके मेरे इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो आई विल हैव टू प्रिपेयर द नोट ऑफ इट। सो फिफ्थ नोट जो है हम स्टॉक के लिए बनाएंगे, इन्वेंट्रीज के लिए, दोनों को ऐड करेंगे और अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो हाउ मच इज द स्टॉक ऑफ बोथ द कंपनीज? इट इज 41,60,000, 41,60,000 and 26,50,000. So I will write here 41,60,000 प्लस 26,50,000, ये दोनों को ऐड करना है, विच विल गिव मी 68,10,000। 68,10,000 सो हियर 10,000 एंड इसमें से लेस करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो कि 50,000 है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 50,000, ये माइनस करने के बाद हाउ मच वी विल गेट? 67,60,000 ना, 67,60,000। So I will write here 67,60,000। फिर हमें ट्रेड रिसीवेबल है जिसमें बिल्स पेएबल है, तो ये भी वी विल हैव टू
prepare a note. Sixth one, trade receivable. ट्रेड रिसीवेबल के लिए नोट बनाएंगे. सिक्स्थ वन, ट्रेड रिसीवेबल्स. तो इसमें भी वी हैव टू. यहाँ पे पहले तो डेटर्स है 81,10,000 प्लस 19,90,000. इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. I will show you the amount of debtors. It is how much? 81,10,000, 19,90,000. Bill receivable में we have intercompany debts. So add both of them. How much you are getting? इन दोनों को ऐड करते हैं तो इट इज कमिंग 1 crore 1 lakh. एंड इसके बाद वी हैव बिल्स पेएबल. तो ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं था, एक लाइन नीचे लेना पड़ेगा. दिस इज डेटर्स. दोनों को ऐड करके वी गेट, दोनों को ऐड करके वी विल गेट द ट्रेड रिसीवेबल्स. सो बिल्स पेएबल में let us add both of them. 1,45,500 plus 2,17,400. दोनों को ऐड किया तो इट इज कमिंग हाउ मच? 3,62,900. 3,62,900. इसमें से लेस करना है इंटर कंपनी debts. 25 intercompany debts is how much? 25,500 जो हमने बिल्स पेएबल से भी लेस किया. तो टोटल इज कमिंग हाउ मच? टोटल इज कमिंग हियर, ये पूरा माइनस करके 90. हाउ मच इट इज कमिंग? See how much you are getting. Debtors, 1 minute. In the debtors, one minute. Debtors, okay, here they have in this question they have included one more inter debts of 6 lakh. 1 minute. That 6 lakh I have not. In the creditor का अमाउंट कितना आया यहाँ पे देखो. क्रेडिटर का अमाउंट, क्रेडिटर का वेर इज दैट इन दैट क्रेडिटर का ये अमाउंट. ओके, दैट वी हैव डन प्रॉपर्ली. आई डोंट थिंक, एक बार मुझे आई हैव टू डू इट. इन्होंने ना क्या किया है, इन्होंने ना क्वेश्चन में नहीं दिया है बट सोल्यूशन में दे हैव टेकन एक क्रेडिटर एंड डेटर में भी इंटर कंपनी डेट्स निकाला है और वो चीज क्वेश्चन में नहीं है, सोल्यूशन में इट इज देयर. प्लस 87,700. So this amount here. So in this question has so many mistakes in that question itself. क्वेश्चन में नहीं देते, सोल्यूशन में दे गिव. एंड आई वाज, मैंने कैलकुलेशन में और टाइम लगेगा करके वहां से देख रही हूँ. तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में ये माइनस करके कितना आएगा? 1 crore 1 lakh प्लस 3,62,900 minus 25,500. This how much? 1 crore 4,37,400.
ये मैंने प्रॉपरली किया, 1 मिनट। 1,23,60,600 प्लस 2,69,100 प्लस 87,700। इस रॉन्ग हुई, मुझे लगा कुछ मिस्टेक। दिस So inventory का it is unrealized profit is 50,000 not 60,000. So कितना आया यहाँ पे? It is coming. There is a lot of mistake in the textbook. 1,04,37,400 and ऊपर का भी करेक्ट करना पड़ेगा, क्रेडिटर का भी, क्योंकि 2,69,100 प्लस 1,13,200 माइनस 25,500 करेक्ट। सो ये अमाउंट क्रेडिटर ट्रेड टेबल में भी यही अमाउंट लिखा है, 12,17,400, यही बराबर। ओके, इज करेक्ट। Now last one is remaining, it is loans and advances. How much is loans and advances? दोनों को ऐड करके लिख देंगे, 62,500, 68,600, 62,500, 68,600. So here loans and advances में नोट बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये 62,500 प्लस 68,800, तो ये कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करके इट इज कमिंग 131,100. So now what we will have to do, we'll have to take the total. Hope this tallies because lot of mistakes is there. So यहाँ पे 1,10,000 for 1,10,40,000, 1,10,40,000 plus 22,60,000 plus 67,60,000 plus 1,04,37,400 plus 131,100 is coming to 30. This coming to 3,06,28,500. Because हम ये क्वेश्चन में I will given यहाँ पे, hope so here also the same amount comes. Let us see, 90 lakh, 90 lakh plus 71,53,225 plus 1,757,875 plus 121,17,400. yes, नहीं, यहाँ पे वही मुझे लगा, यहाँ पे 6 लाख ऑलरेडी माइनस किया है यहाँ पे, ये मुझे टोटल खुद से करना पड़ेगा हर एक चीज का। सी हियर, दिस पहले तो 1,05,92,600 ये क्रेडिटर्स का, प्लस 17,68,000, इस ओके ये करेक्ट है, प्लस 2,69,100 प्लस 87,700.
अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो बराबर अमाउंट आ रहे, 6 लाख हमने माइनस नहीं किया, फिर भी इट इज कमिंग करेक्ट अमाउंट। नाउ जस्ट टैली, 90 लाख प्लस 71,53,225 प्लस प्लस 127,174,000, yes correct, 30,628,500. what was the mistake? it has tallied. मैं ना क्या कर रही थी, जब से यहाँ का जो अमाउंट है, जो ये अमाउंट है यहाँ पे, इट वाज अ सिमिलर अमाउंट, बिकॉज दैट्स व्हाई आई कुड नॉट सी दैट दीज बोथ आर डिफरेंट अमाउंट्स. So now it has tallied. In the textbook there is a mistake, मतलब that you may say that what the mistake is कि उन लोग ने क्वेश्चन में इंटर कंपनी क्रेडिटर्स और डेटर्स का कुछ नहीं दिया, बट इन द सॉल्यूशन दे हैव गिवन दैट 6 लाख का इंटर कंपनी, दैट्स इन डेटर एंड क्रेडिटर्स ऑल्सो, मतलब क्वेश्चन में नहीं है बट सॉल्यूशन में है. ऐसा नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन में रहेगा तो ही सोल्यूशन में इंक्लूड कर सकते. देयर इज लॉट एंड लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक. So with this sum is tallied. Thank you very much.